दोस्तों जीएसटी में ई इनवॉइस बनाने के लिए रूल को चेंज कर दिया गया है, नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो अब गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 1/2022 सेंट्रल टैक्स इशू किया गया है, जिसके द्वारा कि गवर्नमेंट ने जो पहले नोटिफिकेशन इशू किया था यानी कि 13/2020 सेंट्रल टैक्स 21 मार्च 2020 उसमें अमेंडमेंट कर दी है। फर्स्ट पैराग्राफ में जो है जहाँ पे वर्ड 50 करोड़ रुपये लिखा गया था वहाँ पे अब 20 करोड़ रुपीज़ कर दिया गया है 1 अप्रैल 2022 से। दोस्तों ये है नोटिफिकेशन नंबर 13/2020 सेंट्रल टैक्स जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया था, यानी कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत ई इनवॉइस को लागू करने के लिए यह नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें कि एक बताया गया था कि रजिस्टर्ड व्यक्ति को जीएसटी एक्ट के अंतर्गत ई इनवॉइस जनरेट करनी मैंडेटरी हो जाएगी यदि उसकी एग्रीगेट टर्नओवर किसी भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 2017-18 ऑनवर्ड 50 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो जाती है। यानी कि यदि आपकी टर्नओवर 2017-18 ऑनवर्ड्स कभी भी 50 करोड़ से ज़्यादा थी तो ई इनवॉइस बनानी थी, लेकिन अब इस लिमिट को 1 अप्रैल 2022 से 20 करोड़ रुपीज़ कर दिया गया है। तो यदि आप सप्लाई करेंगे गुड्स या फिर सर्विस रजिस्टर्ड व्यक्ति को या फिर एक्सपोर्ट करेंगे और आपकी टर्नओवर 20 करोड़ रुपये से ज़्यादा है तो उस केस में आपको ई इनवॉइस जनरेट करनी होगी। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन भी दी गई है कि किन व्यक्तियों को ई इनवॉइस नहीं बनानी है, यानी कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, लोकल अथॉरिटी को या फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट को। इसके अलावा जो व्यक्ति रेफर किए गए हैं रूल 54 में सब रूल 2, 3 एंड 4 में, उनके लिए ये ई इनवॉइस बनानी मैंडेटरी नहीं होगी। दोस्तों ये है रूल नंबर 54, यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि किन व्यक्तियों को टैक्स इनवॉइस बनानी होती है। तो यहाँ पे सब रूल 2 दिया गया है जो कि बताता है कि इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू कर सकती हैं या फिर कोई भी और डॉक्यूमेंट जो वो उस महीने में अप्लाई करती हैं। इसलिए इन व्यक्तियों को जीएसटी एक्ट के अंतर्गत ई इनवॉइस बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति जो है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विस देता है तो उस केस में जो वो गुड्स रोड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करता है गुड्स कैरिज में, उस केस में वो टैक्स इनवॉइस इशू कर सकता है या फिर कोई भी और डॉक्यूमेंट जिसमें कि ग्रॉस वेट होता है कंसाइनमेंट का, कंसाइनर कंसाइनी की डिटेल होती है, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द गुड्स कैरेज होता है, इसके अलावा डिटेल ऑफ प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड ट्रांसपोर्टेशन होती है, जीएसटी नंबर होता है कि किस व्यक्ति को टैक्स पे करना है, कंसाइनर को, कंसाइनी को। तो इस केस में भी जो है ई इनवॉइस को बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि इन्हें एग्जम्पशन दी गई है ई इनवॉइस बनाने से। इसी प्रकार सब रूल 4 के अंतर्गत ये बताया गया है कि यदि कोई सप्लायर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस की सर्विस देता है तो उस केस में टैक्स इनवॉइस का मतलब होगा टिकट किसी भी फॉर्म में इशू की जाए, भले वो सीरियल नंबर हो या फिर ना हो और भले ही उसमें रिसिपिएंट का एड्रेस मेंशन किया हो या फिर ना हो। इस प्रकार इन व्यक्तियों को भी ई इनवॉइस बनाने से छूट रहेगी। इसी प्रकार ही यदि जो व्यक्ति सप्लाई कर रहा है सर्विसेज वो सिनेमाटोग्राफी फिल्म की एडमिशन एग्जीबिशन के लिए मल्टीप्लेक्स स्क्रीन में सर्विस दे रहा है तो उस केस में उसे इलेक्ट्रॉनिक टिकट इशू करनी होती है। इस इलेक्ट्रॉनिक टिकट को ही टैक्स इनवॉइस माना जाता है। यदि कोई और स्क्रीन है अदर देन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन तो उस केस में इस प्रोसीजर को सप्लायर के द्वारा फॉलो किया जाता है। तो इस केस में भी व्यक्ति को ई इनवॉइस बनाने की आवश्यकता नहीं होगी, भले ही उसकी एग्रीगेट टर्नओवर 20 करोड़ रुपये से ज़्यादा है। इस प्रकार दोस्तों अब यदि टैक्स पेयर की टर्नओवर 20 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो जाती है किसी भी प्रीसीडिंग ईयर में 2017-18 ऑनवर्ड्स तो उसके लिए ई इनवॉइस बनानी मैंडेटरी होगी 1 अप्रैल 2022 ऑनवर्ड्स। दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। मान लीजिए प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर दी गई है टैक्स पेयर की, तो यहाँ पे आप देखेंगे इंडिविजुअल फाइनेंशियल ईयर में तो टर्नओवर लेस देन 20 करोड़ रुपीज़ है, लेकिन फाइनेंशियल 80-90 में क्योंकि टर्नओवर 20 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा हो गई थी तो इस केस में टैक्स पेयर को 1 अप्रैल 2022 से जीएसटी एक्ट के अंतर्गत ई इनवॉइस बनानी होंगी क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2017-18 ऑनवर्ड्स यदि किसी भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में उसकी टर्नओवर 20 करोड़ रुपये से ज़्यादा है तो उसके लिए ई इनवॉइस को जनरेट करना मैंडेटरी है। दोस्तों जीएसटी की ई इनवॉइस आपको ई इनवॉइस पोर्टल पे जनरेट करनी होती है इनवॉइस रेफरेंस नंबर एंटर करके। इसके लिए GST INV 1 फॉर्मेट जो है वो प्रिस्क्राइब किया गया है।
इस प्रकार यदि आपकी टर्नओवर 20 करोड़ से ज़्यादा है और आप ई इनवॉइस जनरेट नहीं करते हैं तो उस केस में आपने जो इनवॉइस इशू की है उसे इनवैलिड माना जाएगा। इस प्रकार दोस्तों, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि आपको ई इनवॉइस को जनरेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसी, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, एडमिशन टू फिल्म इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन के केस में। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि आप अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को सप्लाई कर रहे हैं तो आपको ई इनवॉइस बनाने की आवश्यकता नहीं है, भले ही आपकी टर्नओवर 20 करोड़ रुपये से ज़्यादा है, क्योंकि यदि आप रजिस्टर्ड व्यक्ति को सप्लाई करेंगे, एक्सपोर्ट सप्लाई करेंगे तो उस केस में ही आपको इनवॉइस बनानी है यदि आपकी टर्नओवर 20 करोड़ रुपये से ज़्यादा है। दोस्तों, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत आपको ई इनवॉइस बनाने की आवश्यकता नहीं है आरसीएम सप्लाईज के लिए, यानी कि जो सप्लाई आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत लेते हैं उसके लिए। दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो ई इनवॉइस आप ई इनवॉइस पोर्टल पे बनाएंगे जीएसटी के, वो आपके जीएसटीआर 1 में यानी कि सप्लायर के जीएसटीआर 1 में ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाती है, जिसके बेस पे कि आप जीएसटी की रिटर्न फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, जीएसटी की ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए 10 पोर्टल नोटिफाई किए गए हैं, यानी कि ई इनवॉइस 1.gst.gov.in से लेके ई इनवॉइस 10.gst.gov.in तक। दोस्तों, यदि आपके लिए ई इनवॉइस एप्लीकेबल है तो आप ई इनवॉइस 1.gst.gov.in पोर्टल पे जा सकते हैं। यहाँ पे लॉज, रूल्स एंड नोटिफिकेशन दिए गए हैं। इसके अलावा हेल्प के लिए यूज़र मैनुअल, वीडियोस, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, डॉक्यूमेंट्स जैसे कि ई इनवॉइस के लिए यहाँ पे दिए गए हैं। इसके अलावा प्रेजेंटेशन, टूल्स एंड डाउनलोड्स के लिए ऑप्शन दी गई हैं। आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं टैक्स पेयर का जीएसटीएन, ई इनवॉइस स्टेटस टैक्स पेयर का, वेरीफाई कर सकते हैं साइंड इनवॉइस, मास्टर कोड यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपके लिए ई इनवॉइस एप्लीकेबल हो जाती है तो आप ई वे बिल भी ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हैं जब आप IRN यानी कि इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट कर रहे हैं, या फिर उसके बाद भी जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा बदलाव है कि आपको 20 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर पे 1 अप्रैल 2022 से ई इनवॉइस जनरेट करनी होगी। इसलिए आप अपने रिसोर्सेज जो है वो इंक्रीज़ कर लीजिए, क्योंकि गुड्स को डिस्पैच करने से पहले आपको ई इनवॉइस जनरेट करनी होती है, अदरवाइज़ आपकी इनवॉइस जो वैलिड नहीं मानी जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।